एपिसोड की शुरुआत में हमें मैरिटे मैनोर दिखाया जाता है जिसमें ग्रैंडपा कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वापस आएगा और मुझे लगता है कि जियान और यूनानज़ेट की लड़ाई हमारी रॉयल फैमिली का बहुत बड़ा इम्प्रेशन होगा। फिर प्रिंसेस जियाओ ये कहती है कि मुझे लगता है हमें कुछ आर्मी मिलिट्री फैमिली के लिए भेज देने चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनशा दिखाया जाता है जो कि कहता है कि यहाँ पे तो मुझे बहुत सारे बैटल किंग्स दिख रहे हैं। जियान क्या ये सारे बैटल किंग्स तुम्हारे हैं? 2 और 7 बैटल्स ये जियान। फिर जियान कहता है मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी वापस आऊँगा और मिस्टी क्लाउड के पूरे चित्रे उड़ा डालूँ। फिर यूनशा अपने ड्रैगन्स को कहता है मार डालो सालों को और चित्रे उड़ा डालो। फिर एक धांसू सी लड़ाई होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें या फिर ड्रैगन से लड़ती हुई दिखाई जाती है या फिर पर ड्रैगन अटैक करने वाला होता है। तभी हम सब का हीरो और जियान लाइन मारते हुए याफी को कहता है हम दोनों ने एक दूसरे को 3 साल से नहीं देखा और अब मैं आ चुका हूँ स्वीट हार्ट और तुमने इन 3 सालों में जिया फैमिली के लिए बहुत मेहनत की है और तुम्हारा भाई कहाँ है? तभी याफी ब्रदर कहता है मैं चंगा सी, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल हैं? बस ज़्यादा नहीं, मेरे पैरों में पैरालाइज हो गया है लेकिन भेजा और हाथ पांव सब सलामत है। तब जियान कहता है आपने और जियामा फैमिली ने बहुत मुश्किलों का सामना किया है लेकिन अब फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। सबको चुन चुन के बदला लूँगा। और जियान उड़ते हुए अपनी स्पिरिट पावर फेंकता है और सबके सब ढेर हो जाते हैं। और फिर वहाँ प्रिंसेस याई आती है और जियान की थोड़ी सी तारीफ करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें आइज एम्पायर वॉरियर से लड़ते हुए दिखाए जाते हैं और वहाँ जियान आकर लड़ने लगता है और साथ ही पास्ट में हुए जियामा फैमिली के कत्ले आम को याद कर गुस्से में आ जाता है और सबको मार मार कर ढेर कर देता है। और इधर आइज एम्पायर अपने आइस ड्रैगन से यूनशा को मारने ही वाले होते हैं। तभी जियान आकर कहता है ये मेरा शिकार है, इसे मैं नर्क में भेजूंगा और फिर सच में ही नर्क भेज देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लैन लीडर दिखाए जाते हैं जहां पर यूनफू और इससे एल्डर 7 सोल कार्ड अचानक टूट चुके हैं और यह बैड लक की तरफ इशारा है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। फिर युंडू और यूनशा सोल कार्ड भी टूट जाते हैं। मुझे लगता है सभी फैमिलीज ने रॉयल फैमिली ज्वाइन कर ली है। यूनसैन कहते हैं मुझे लगता है ये सब ज़रूर जियान कर रहा है, वो वापस आ चुका है मौत से बचकर और अगर वो इस बार मेरे हाथ आ जाए तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा और उसकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर कर दूंगा, बस वो एक बार मेरे कब्जे में आ जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें युंडू दिखाई देता है जो कि मर चुका था और जियान मिस्टर हाई के पास जाकर थैंक्स कहता है। आइज एम्पायर कहते हैं तुमने इन 3 सालों में खुद को कैसे पावरफुल बनाया? तो जियान कहता है मैं रीमेरेशन पर्पल पिल का आपको लाने का वादा किया था जो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकती है, लेकिन मुझे माफ़ करें क्योंकि मैंने आपको इतना इंतज़ार कराया। फिर मिस्टर हाई बताते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है और यूनशान हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है और वो यूनशा और युंडू की मौत का हमसे ज़रूर बदला लेगा और वो यूनशा और युंडू की मौत का इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करेंगे। तभी वहाँ मेडूसा और जिया आ जाती है। जिया कहती है मैं नहीं सोचा था यहाँ पर इतने सारे हर्ब्स हों। तभी जियान उठता है और जिया से उसका फ्रूट छीन लेता है और कहता है इन लोगों को हर्ब्स मत कहो वरना मैं तुम्हें वहीं वापस दोबारा भेज दूंगा जहाँ से तुम वापस आई हो। जियान मिस्टर हाई से कहता है इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है मेटल फैमिली के लिए। मिस्टर हाई कहते हैं अगर तुम चाहते हो तो ये क्वीन मेडूसा को दे सकते हो। तभी प्यारी से जिया चुपके से जियान से फ्रूट का बॉक्स छीन लेती है। फिर मिस्टर हाई कहते हैं यूनशैन को हराने के लिए हमें नैलल क्लैन और मू क्लैन के टच में रहना होगा और हमें रॉयल फैमिली से भी मिलकर रहना होगा और हमें फर्मा एंड जिंग ट्योन जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल है उनसे मिलकर रहना होगा और पता नहीं इन सब का एंड क्या होगा। हम इतना कुछ तो कर रहे हैं अपनी जियामा फैमिली को बचाने के लिए लेकिन पता नहीं इसका एंड क्या होगा। तभी जियान कहता है मैं नहीं मरूंगा, मैं जियान शैन को मार कर ही मरूंगा और इसका एंड यही है कि यूनियर शैन को मरना ही होगा और उसका अंत बहुत ज़्यादा करीब है और मैं उसको मौत देकर ही रहूँगा, उसके अंत से ही मेरा अंत होगा। इसी के साथ हमारे एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलेंगे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा।